बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती पत्थर पर हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। मैं आपका अपना साथी राजू सिंह देवड़ा, लैब असिस्टेंट सिलेक्टेड रैंक 18। उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे एग्जाम फाइट किए हैं और एग्जाम से रिलेटेड, खासतौर पर लैब असिस्टेंट एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही अच्छा गहरा अनुभव भी रखता हूँ। और 2022 में एग्जाम से लेकर लास्ट तक मैं मतलब जो साथी है उनके साथ बना रहा था, उनको पूरा गाइडेंस मैंने दिया था। वही काम अपन इस बार भी करने जा रहे हैं। अब आपके जो एग्जाम कैलेंडर है वो जारी हो चुका है। 2025 में आपके एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन इस एग्जाम कैलेंडर के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप समझ नहीं पा रहे हो। कुछ ऐसे राज या सीक्रेट है जिनको समझना बहुत जरूरी है। साथ में अपन इस एग्जाम कैलेंडर की एक एक डेट, एक एक पॉइंट को समझने वाले पूरा इस एग्जाम कैलेंडर का पोस्टमार्टम होता है। जिस प्रकार अपन फिजिक्स का पोस्टमार्टम करते हैं किसी पॉइंट को लेकर, टॉपिक को लेकर, उसी प्रकार आज के इस सेशन में इस एग्जाम कैलेंडर का पोस्टमार्टम होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप अपना सेशन। और यदि चैनल पे जो नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी कुछ भी वीडियो हो तो वो आपके पास पहले जरूर पहुंच जाए। आपको ध्यान है कि प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2024, इसमें सारी चीजें तो होगी क्लियर। एक चीज रह गई है बाकी आपके, वो है नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन कब आएगा ये चीज। दूसरा ये भी है कि जो एग्जाम का रिजल्ट है वो कौन सा वाला है सर, वो डीवी वाला है या फिर डीवी के बाद वाला है, वो भी सारी चीजें अपन वो करेंगे। और नोटिफिकेशन से ज्वाइनिंग तक की सभी डेट, उनका अपन चीजें देखने वाले हैं। बात क्लियर। अब इसमें जो आपके एग्जाम कैलेंडर है उसमें एक बात लिखी हुई है, इसको ध्यान से देखना साफ साफ। उसमें लिखा हुआ है प्रयोगशाला सहायक, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, क्या लिखा हुआ है, संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024, ठीक है। इसका बहुत ही बड़ा गहरा मतलब है, इसका बहुत ही बड़ा गहरा मतलब है, उसको भी समझेंगे अपन। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है नॉन सीईटी भर्ती। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं रह गया। अब ये सीईटी वाला मुद्दा हो गया खत्म। जिस किसी को भी कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी कुछ भी डाउट था, हालांकि ये चीजें पहले ही थी क्लियर, लेकिन वो भी डाउट हो गया क्लियर। ये नॉन सीईटी भर्ती यानी कि सीईटी और लैब असिस्टेंट का कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। ओके, डन, ठीक है। अब आपकी जो एग्जाम डेट दी गई है, एग्जाम डेट वो दी गई है 2, 3, 4 नवंबर 2025। 2, 3 और 4 नवंबर 2025, यानी कि 3 दिन एग्जाम होंगे। कितने दिन? 3 दिन एग्जाम होंगे। अब 3 दिन एग्जाम होंगे, फिर इन्होंने यहां पर ये भी लिखा है, संयुक्त भी लिखा है, ठीक है। तो चीजें ऐसी है कि यहां से एक बात तो साफ मालूम पड़ रही है कि यहां से साइंस तो है ही, साइंस तो लैब असिस्टेंट नाम लेवल साइंस तो है ही, इसमें ज्योग्राफी एंड होम साइंस भी दिख रही है साफ साफ। इसमें ज्योग्राफी एंड होम साइंस भी साफ साफ दिख रही है कि इससे ये सिद्ध हो जाता है कि आपके होम साइंस और ज्योग्राफी भी आएगी, ठीक है। होम साइंस और आपकी ज्योग्राफी है वो भी भर्ती आने वाली है, ठीक है। और संयुक्त का मतलब यही हुआ कि आपकी जो स्कूल लैब असिस्टेंट साइंस वाली है, उसके अलावा कॉलेज लैब असिस्टेंट भी आएगी। तो कॉलेज लैब असिस्टेंट आएगी तो उसमें साइंस के साथ ज्योग्राफी और होम साइंस की पोस्टें भी वहां पे शामिल रहेगी। और भी कोई मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वगैरह उनके जो लैब असिस्टेंट की है जो पोस्टें आती है 20-25 जितनी भी, उनको भी ऐड किया जा सकता है। बात क्लियर। ये तो हो गया, ये आपकी एग्जाम डेट है 2, 3, 4 नवंबर 2025। अब ये करें रिजल्ट। ये रिजल्ट एक्चुअली में डीवी के लिए होता है। ये रिजल्ट जो आपके सामने दिया हुआ है 4 मार्च 2026, वो डीवी के लिए है, ठीक है। यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहला लिस्ट निकलेगा 4 मार्च 2026, वो आपके सामने। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, फिर फाइनल लिस्ट निकलेगी, फिर ज्वाइनिंग आएगी। अब देखो 4 मार्च 2024 के आपके डीवी के लिए निकल रहा रिजल्ट, बीच में क्या, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर जुलाई अगस्त में आपका नया वाला सेशन खुलता है। तो आप यही समझ लो कि आपको ज्वाइनिंग, लिख के ले लो, मैं आपको बता देता हूं, आपको ज्वाइनिंग 2026 दीपावली गिफ्ट के रूप में दी जाएगी, ये साफ बता देता हूं मैं, ठीक है। ये 2026 में दीपावली गिफ्ट
होगा आपका, यदि आप इस मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हो जाते हो तो 2026 में दीपावली गिफ्ट आपका ये होगा। आपको दीपावली से पहले ज्वाइनिंग दी जाएगी, क्योंकि सेशन खुलते तो ज्वाइनिंग मिलने वाले है नहीं, ठीक है। सेशन खुलेगा, फिर उसके बाद दीपावली से पहले एज ए गिफ्ट, मतलब वो ना गवर्नमेंट नहीं करती नौटंकियां, ठीक है, वो चीजें होगी और आपको 2026 दीपावली से पहले गिफ्ट दिया जाएगा इसका। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अभी आप 2 साल बाद लैब असिस्टेंट बनने वाले हो, 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल बाद लैब असिस्टेंट बनने वाले हो। लेकिन इस 2 साल बाद के इस सपने को पूरा करने के लिए आपको आज से ही कछुओं की चाल चलना होगा। आज से ही आपको कछुओं की चाल चलना होगा, बिल्कुल ढंग से चीजें करनी होगी। हालांकि इस रिगार्डिंग अपन अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत मस्त ढंग से कि 1 साल का क्या प्लान होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बारे में मैं कंप्लीट रोड मैप आपके सामने शेयर करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले इस बात को समझ लिया, एग्जाम आपके 2, 3, 4 नवंबर 2025, डीवी के लिए आएगा रिजल्ट वो 4 मार्च 2026, फिर इसके बीच प्रोसेस, फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, चीजें होगी, तो आपके टाइम लग के 2026 दीपावली गिफ्ट है ये, 2026 दीपावली गिफ्ट, यानी कि आज से 2 साल बाद आप लैब असिस्टेंट बनोगे। ये चीजें तो होगी क्लियर, एग्जाम डेट, रिजल्ट और ज्वाइनिंग वाला, ये 3 चीजें होगी आपके क्लियर। अब मेन मुद्दा आता है सर नोटिफिकेशन कब है, नोटिफिकेशन कब है। तो अब इसके अंदर साफ साफ जो चीज लिखी हुई है उसको समझिए। प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024। अब ये 2024 क्यों लिखा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सबसे बड़ी जानने योग्य बात है कि सर ये 2024 क्यों लिखा, ठीक है। प्रयोगशाला सहायक समझ में आया, संयुक्त अपने को समझ में आ गया, क्योंकि इसमें कॉलेज डिपार्टमेंट और 2, 3, 4 डिपार्टमेंट की वैकेंसी होगी लैब असिस्टेंट की, इसीलिए इसको संयुक्त बोल दिया गया, ठीक है। हाँ, जब 2016 में जब वैकेंसी आई थी जिसमें मैं निकला था, तब वो भी संयुक्त थी, 2018 वाली संयुक्त नहीं थी, क्योंकि उसमें सिर्फ स्कूल डिपार्टमेंट की वैकेंसी थी। 2022 भी संयुक्त थी, ठीक है, और 2000 आपको जो 24 लिखा हुआ है वो भी संयुक्त है। अब इस 2024 लिखने का मतलब क्या हुआ एक्चुअली में, क्योंकि 2024 में ना तो आपको नोटिफिकेशन आ रहा है भाई, हाँ वही कह रहा हूँ, मतलब अभी न्यूज तो है नहीं कि नोटिफिकेशन आ रहा है या फिर कुछ ऐसा कुछ चीज हो रहा है। 2024 लिखने का मतलब क्या हुआ, जबकि आपके एग्जाम कब है, नवंबर में। तो एक चीज बनती है, देखो इन्होंने लिखा 2024, तो 2024 लिखा तभी होगा कि 2024 नोटिफिकेशन आ रहा है, तभी लिखा होगा ना भाई। अपने को जरूर नहीं लग रहा आपकी, मतलब नोटिफिकेशन तो सब 2025 में आएगा, अपने को यही लग रहा है ना कि नवंबर एग्जाम डेट दिख रही है, इसका मतलब कि नोटिफिकेशन उससे पहले आएगा, 5-6 महीने पहले, 6 महीने 7 महीने पहले। तो ये चीज 2024 जो लिखी हुई है ना, ये एक शंका पैदा करती है। इसका मतलब यही हुआ, मुझे तो यही लग रहा है कि आपके जो 2024 लिखा हुआ है, इसका मतलब नोटिफिकेशन दिसंबर तक आ सकता है, ठीक है। नोटिफिकेशन आपके दिसंबर तक आ सकता है, यानी कि 2024 में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं तो मेरे ख्याल से 2024 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने पूरे एग्जाम कैलेंडर के अंदर जो भी जितने भी एग्जाम है 72 एग्जाम, उन सभी की चीजें देखी मैंने, तो उनमें मैंने एनालिसिस किया, तो ये कुछ चीज एक मेन है, ठीक है ना। तो देखो 2024 लिखा हुआ है, इसका मतलब नोटिफिकेशन कब आएगा, दिसंबर में। अब ये आ गया तो इसका मतलब घाटा है। घाटा तो किनको है, एक तो घाटा वो तो है ही है कि आपके जो स्टूडेंट है जिनकी 1/1/25 को 18 साल होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये चीज भी एक है। दूसरा, नोटिफिकेशन जितना लेट आएगा और सीटें ऐड होने के चांस है, सीटें और ज्यादा ऐड होने के चांस, यानी कि सीटें अच्छी खासी आएगी, सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, सीटें खैर ऐसा कुछ नहीं, सीटों को बाद में भी बढ़ाया जा सकता है, ये भी है, ये मुद्दा चलो फिर भी है कि भाई नोटिफिकेशन के बाद भी कोई एक नोटिस जारी करके कि यार सीटें बढ़ गई है, तो वो तो कर सकते हैं, चलो। लेकिन ये फिर चीजें, ये एक मेन मुद्दा बन जाता है कि 1/1/25 को जिनकी 18 नहीं हुई वो फिर फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा नोटिफिकेशन जितना जल्दी आ गया, एक बात ये भी है कि नोटिफिकेशन जितना जल्दी आ गया उतना फिर आपके कुछ बदलाव ज्यादा देखने को, कुछ छोटा मोटा माइनर बदलाव भी होता है कुछ चीजों में, ठीक है, तो बदलाव नहीं होंगे, कि नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा तो बदलाव वाली इतनी बड़ी बात नहीं होने वाली, ये तो हो गया ऐसा। अब लेकिन चूंकि आपको पता है कि एग्जाम नवंबर में है, एग्जाम नवंबर में है, तो नवंबर में एग्जाम है तो यार लगभग
मतलब दिसंबर तक, ये इस दिसंबर में नोटिफिकेशन, यानी कि मतलब 11 महीने पहले नोटिफिकेशन कौन देता है? 11 महीने पहले नोटिफिकेशन कौन देता है? ये भी एक डाउट वाली बात है। ठीक है, अगर इस एग्जाम डेट को देख कर देखें तो इसके हिसाब से नोटिफिकेशन ये आएगा कि भाई सही 5-6 महीने पहले, ठीक है, यानी कि अपने अप्रैल मई उसके आसपास नोटिफिकेशन मान लो। लेकिन उस केस में फिर वो नाम इनको 2025 लिख देना चाहिए था, वही समझ में नहीं आता है। ठीक है, 2025 इन्होंने लिखा नहीं। मान लो 2025 में वैकेंसी आती है, तो बच्चों के लिए फायदा ये है कि जिनकी डेट 1/1/24 को 18 हो रही है वो फॉर्म भर पाएंगे। जिनकी डेट 1/1/24 को 18 हो रही है वो फॉर्म भर पाएंगे। ये सब बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको क्लियर किया जाना चाहिए। ठीक है, और जहां तक मुझे लग रहा है, जहां तक मैं कह रहा हूं, मेरा जो पक्ष है वो इस चीज को है कि आपके नोटिफिकेशन दिसंबर तक आ जाएगा, ये निकाल देंगे नोटिफिकेशन। क्योंकि मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि पता है गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भाई जब तक कोई वैकेंसी नहीं आती, जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तब तक आप ही नहीं मानोगे कि सर वैकेंसी आई है। एग्जाम डेट देने से क्या होता है? ठीक है, एग्जाम डेट दे दी, चलो जो भी है, वैकेंसी तो रियल में निकाली नहीं ना। आपको सीटें ध्यान नहीं है, सब कुछ कुछ ही पता नहीं, ये बोल दिया कि भाई लैब असिस्टेंट का एग्जाम है, आप क्या करो, तैयारी करो, कुछ ध्यान तो है नहीं। जिस दिन नोटिफिकेशन निकलेगा उस दिन यहाँ फिर बोल सकते हैं कि हाँ भाई हमने लैब असिस्टेंट की 800 वैकेंसी निकाली या 800 भर्ती की। तो गवर्नमेंट भी तो चाहती है कि अपने जो अचीवमेंट है उनको गिनाए। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि नोटिफिकेशन जल्दी ही निकल जाए। एग्जाम प्लीज जब चाहो तुम कराओ। हम वो चिल्ला चिल्ला के बोल तो सकते हैं कि हमने लैब असिस्टेंट के 800 पद निकाले, 1000 पद निकाले। ठीक है, उनके लिए बोलने के तो रहेगा, समझ गए? नहीं तो वो क्या बोलेंगे कि हमने लैब असिस्टेंट की भर्ती निकाली है, एग्जाम रखा है। ये कोई बोलने वाली बात थोड़ी होती है। वो वही बोलने वाली बात होती है कि भाई इतने पद निकाले हमने, तो जब नोटिफिकेशन निकलेगा तब होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि नोटिफिकेशन आपके 2024 में ही निकलने की पूरी पूरी मेन बात ये सामने दिख रही है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं 1/1/24 को जो 18 होने का इंतजार करते हैं उनको निराशा हाथ लग सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। इस 2024 वाले सीक्रेट, ये जो मेन पॉइंट है ना 2024 तभी लिखा हुआ है कि 2024 में कुछ ना कुछ इससे संबंधित होगा। 2024 में कुछ ना कुछ इससे संबंधित होगा। और वो क्या हो सकता है? वो सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कब आएगा? दिसंबर। ठीक है, यही चीज हो सकती है। बाकी तो सारी चीजें मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। एग्जाम कब है अपने को पता है, ठीक है, रिजल्ट डीवी के लिए कब है अपने को पता है, ज्वाइनिंग कब आएगी 2024 दीपावली की। तो ये सारी चीजें, और यहां से एक चीज ये भी मालूम पड़ रही है, होम साइंस एंड ज्योग्राफी की वैकेंसी आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे जो सीक्रेट थे इस एग्जाम कैलेंडर में वो आप समझ चुके होंगे, सारी चीजें समझ चुके होंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है, पूरी प्लानिंग करनी है। अब 1/1/24 और 1/1/25 वाले वो बच्चे जरूर थोड़े बहुत डाउट में रहेंगे। खैर कोई बात नहीं, अभी मतलब टाइम लंबा है, आप 2-1 महीने वेट कर लीजिए। दिसंबर तक नहीं आता, मैं तो अभी ये चाहता हूँ कि अब वैसे भी एग्जाम इतना डिले हो गया तो क्यों नहीं अब इसका नोटिफिकेशन भाई दिसंबर के बाद ही आए, जनवरी में आना चाहिए, ताकि बच्चे और फॉर्म भर पाए। ठीक है, लेकिन इस 2024 लिखे होने का कुछ ना कुछ तो मतलब है। ऐसे ही नहीं लिखा गया, ऐसे ही नहीं लिखा गया, ऐसा कोई टाइपिंग मिस्टेक वगैरह चीज मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। 2024 लिखा है मतलब आपके नोटिफिकेशन 2024 में। आप खुद देख लो ना, एनिमल अटेंडेंट देख लो, एनिमल अटेंडेंट उसमें क्या लिखा हुआ? 2023 लिखा हुआ है, 2023 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2023 कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर वैकेंसी 2024 में आई थी। एक्चुअली में 2023 में पहली बार एनिमल अटेंडेंट की पहली बार जो नोटिफिकेशन आया वो 2023 में आया था, फिर उसको होल्ड कर दिया गया था, फिर दूसरा आया जो नया वाला वो फिर 2024 में आया। बाकी पहली बार वो कब आया था? 2023 में आया था। तो 2023 में ही बात हो गई थी गवर्नमेंट के लिए कि हमने वैकेंसी निकाल दी। बात क्लियर ना? ये वाली बात है। ये 2024 अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है, इससे चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है। जितनी नोटिफिकेशन लेट और पहले आने में बहुत सारी चीजें, सीटों का फर्क पड़ सकता है, ये जो 1/1/24 और 1/1/25 वाली बात ये हो सकती है, और कुछ चीजें चेंजेस जो थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है चीजों में। ठीक है भाई, जितना जल्दी आएगा फिर वो बदलाव नहीं होंगे, लेट आएगा दिमाग कुछ ना कुछ सोचेगा उनका कि आप कुछ किया जाए, तो फिर हो सकता है कुछ बदलाव चीजें थोड़ी बहुत। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बाकी आप अभी अपनी तैयारी जारी रखिए, आपको कछुओं की चाल चलना है, धीरे धीरे सब कुछ करना है। मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही शानदार ढंग से, और बायोलॉजी मनी जानी सर, हम तीनों मिलकर, हम तीनों नहीं सॉरी 2 ही है, ठीक है, लेकिन 3 सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से। फिजिक्स में आपको कोई डाउट है नहीं, आप सभी को पता है। ठीक है, बायोलॉजी में आप मनी जानी सर पे पूरा विश्वास कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मतलब मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो बना के सब कुछ चीजें क्या किया था और कैसे इस इंसान को पहचाना मैंने, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और केमिस्ट्री वो भी आपके क्लियर है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। सारी चीजें मतलब यार पूरा कंटेंट सही ढंग से आपको मिलने वाला है। पेपर सेकंड की तो आप टेंशन लो ही मत।
ठीक है, पेपर सेकंड में हम आपको टॉप करवाएंगे। थैंक यू सो मच।